नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु भट्ट है और मैं जज्बा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था रन करता हूं और इसके साथ साथ ही देवाश्रय पशु चिकित्सालय जो कि बेजुबानों की सहायता करने के लिए फरीदाबाद शहर के अंदर एक पशु चिकित्सालय एकमात्र, जहां पर रोड साइड जो पशु हैं उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है। मैं लगभग 2014 से वर्ष 2014 से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए अलग अलग कार्यों में समाज के रुचि को दिखाते हुए कार्य करने के लिए मैंने अपनी दिशा को निर्धारित किया और समाज सेवा के क्षेत्र को मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं मैं इसके अंदर कार्य करूं। मेरे जब विद्यार्थी जीवन की बात थी, जब मैं स्कूल में था तो वहाँ मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के माध्यम से अपने अंदर जो समाज सेवा के गुण हैं, किस प्रकार से हम समाज सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर पर्सन को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं संसाधनों से समाज के अंदर जो उपस्थित हैं, उन सब चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। और जब जाके कहीं मैंने जज्बा फाउंडेशन, जो मेरे कुछ साथी थे साथ के, उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, जिसमें मैं भी एक उसका नींव जब रखी गई तो मैं उसका एक पार्ट था। और आज पूरी तरीके से जज्बा फाउंडेशन का मैं एज अ चेयरमैन होने के नाते इसको रन कर रहा हूँ। और जज्बा फाउंडेशन, जैसा कि आप नाम से ही प्रतीक होता है जज्बा, तो हमारा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है जज्बा कुछ कर दिखाने का, और जज्बा वो कर दिखाने का युवाओं के माध्यम से। जब मैं पढ़ता था तो मेरा उस समय एक उद्देश्य ये रहता था कि मैंने एक चीज़ को अनुभव किया कि जो देश के युवा है आज कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया, फ़ोन या टीवी, इन सब तक सीमित रह गया है। अपनी लाइफ को जीना, मतलब समाज के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं रही, जो कि पहले में समय में जब जमींदार लोग हुआ करते थे, आज भी हैं मैं ये मानता हूँ, पर आज जो है क्वांटिटी कम हो गई है। तो अगर पिताजी खेत पे जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनका पुत्र भी, बेटी भी, सभी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते थे और शुरू से बचपन से ही उन चीज़ों को सीखते आते थे। पर जैसे जैसे हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मोबलाइजेशन हुआ और जो शहरीकरण हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो देश का युवा है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि आज देश के अंदर जो आधे से ज़्यादा समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जन्म ले रही हैं। यदि देश का युवा, प्रत्येक युवा समाज के प्रति 100 में से 1% भी, 1% भी अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये देश अपने आप में एक सुदृढ़ देश, असल मायने में जो इस देश को, भारत देश के अंदर जो कहा जाता है कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो युवाओं की है, पर मैं ये मानता हूँ कि अधिक जनसंख्याओं तो हैं, पर उन जनसंख्या, जो अधिक जनसंख्या में युवा है, उनका कार्य भी हमें निर्धारित करना होगा। और कार्य बस वो इतना सा ही है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, उन जिम्मेदारियों को अदा करते हुए समाज के प्रति कुछ डिसीजंस लें और उन कार्यों को करें। मैं आपको हाल ही की एक घटना से परिचित कराना चाहता हूँ, जिसने केवल भारत देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाहाकार मचाने का काम किया, जो कि कोरोना नामक एक वायरस के नाम से, बीमारी के नाम से हमारे बीच में आई। पर उस बीमारी के दौरान मैंने एक चीज़ को अनुभव किया कि उस बीमारी में देश के प्रत्येक नागरिक ने जिसके पास जितना बना, उसने अपना समाज के उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का काम किया। और ऐसा नहीं, उसके उस बीमारी में जिस समय पर लोगों के पास खाने को अन्न का दाना नहीं था, ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने अपने घरों को भरने का काम किया। पर मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति जिन्होंने अपने घरों को भरने का काम किया, अगर उनका सामाजिकरण हुआ होता, उनका सामाजिक विकास हुआ होता, तो शायद उनके घर में खाने को अन्न नहीं होता, पर वो समाज को समर्पित उस अन्न को जरूर करते, जिस अन्न का स्टॉक उन्होंने अपने घर में करने का काम किया। तो यही एक मुख्य उद्देश्य है। लोग जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सिस्टम्स को बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं मानता हूँ कि जिसको चोरी करनी है, जिसको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, उस आदमी को कोई नहीं रोक सकता। जब तक हमारा साइको फैक्टर, जब तक हमारा मन, जब तक हम खुद
उस कार्य को करने के लिए और ना करने के लिए सुनिश्चित करे कि इस कार्य को हमें करना और इसको नहीं करना। आज पर्यावरण का इतना बड़ा बुरा हाल है कि लोगों को मजबूरन, मतलब जब आजकल जो बच्चे जो शहरों के अंदर जिनका जन्म हुआ होता है, जब वो गांव में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि पहले चाहे व्यक्ति अपने गांव से भी दूसरी जगह शिफ्ट होता था तो प्रकृति की गोद में होता था, प्रकृति के साथ होता था। आज की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, दिन भर की दिनचर्या ने हमें इतना, मैं ये कहूँगा कि बिजी लाइफ शेड्यूल कर दिया है कि आज माता पिता के पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का समय नहीं। पहले एक कहावत थी कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान हुआ करता था, पर आज होड़ है इस देश के अंदर सिर्फ एक पुत्र को प्राप्त करने की, चाहे वो रास्ता कोई सा भी हो। अच्छे कामों की होड़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं यूनाइटेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन, जो कि इतना नेक कार्य कर रही है, समाज के अंदर अलग अलग लोगों के माध्यम से जो समाज को समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के भावों को, उन लोगों के विचारों को समाज तक पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत जिनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही पुनः मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के साथ इस दुनिया के अंदर चलना चाहता हूं, और संगठन जो मैंने जिसका निर्माण किया अपने साथियों के साथ मिलकर, उस संगठन को भी सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए चलाना चाहता हूं कि इस देश का प्रत्येक युवा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, तो इस देश के अंदर आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की घटना हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी गलत काम की बात हो, जांच की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बढ़ावा हम खुद से दे रहे हैं। यदि हम अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, अपने कार्यों की प्रतीक्षा करें, अपने जो हमारे इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति कर्तव्य हैं उनको निभाने की बात करें, तो ये सभी समस्याएं अपने आप खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में केवल और केवल हमारे बीच पेड़ पौधे ही नहीं होते। पर्यावरण की गोद में रहने वाले ये पशु पक्षी, आप देख सकते हैं मेरे कंधे पर जो ये मंकी बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है, आज इसका जो हमारे चिकित्सालय में ये जब आया तो इसका एक पैर जो है बिल्कुल करंट से डैमेज हो गया था। आज जब ये पूर्ण तरीके से ठीक हो गया, इसको लगा कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे ठीक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। तो कहीं ना कहीं ये पशु जो जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें खाने के लिए उत्तेजित होता है, आज ये मेरे पास मेरे साथ रहकर खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इनके अंदर भी वो भाव है जो मनुष्य के अंदर भाव है। तो फिर मनुष्य आज इनके लिए क्यों नहीं सोच रहा? आज अपने विकास की आड़ में हमने जंगलों को ख़त्म कर दिया, और जंगलों को ख़त्म किया तो किया, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि इस देश के विकास के लिए वो चीज़ ज़रूरी है, पर क्या किसी ने प्रशासन से, किसी ने सरकारों से इस सवाल का जवाब मांगा कि इनके जंगलों को ख़त्म करके हमने कितने नए जंगलों को जन्म दिया? जब हम नए जंगलों को जन्म नहीं देंगे और पुरानों को ख़त्म करेंगे तो खुद ब खुद इस देश का पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, और इन पशु पक्षियों को मजबूरन शहरों की तरफ आना पड़ेगा। और जब ये शहरों की तरफ आते हैं तो हम इनको 2 रोटी 2 दाना 2 पानी की व्यवस्था करने के बजाय इनको मारने का काम करते हैं। तो आप इनके अंदर भी वो भाव है जो हमारे अंदर है, इनके अंदर भी वो सांसें हैं जो हमारे अंदर सांसें हैं, इनके अंदर भी वो दिल है जो हमारे अंदर दिल है, और ये भी किसी के बच्चे हैं जैसे हम किसी के बच्चे हैं। तो जब भी आपके गेट पर कोई गौ माता, कोई डॉग, कोई मंकी या कोई भी पशु पक्षी, छत की दीवारों पर कोई चिड़िया आए, तो आप उसके दाने पानी की व्यवस्था करने का काम करें, ना कि उन्हें मारने का काम करें। और आज जब मैं युवाओं से यह अपील करता हूँ कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो वो जिम्मेदारियाँ भी कोई बाहर की जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, वो हमारे बीच की ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आज रक्तदान की बात हो, तो अगर प्रत्येक युवा हर 3 माह में, मैं कहता हूँ 3 माह में नहीं 6 माह में अगर रक्तदान करे और साल में 2 बार रक्तदान करे, तो शायद रक्त की कमी जो कभी हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो करनी ना पड़े।
इसी तरीके से शिक्षा की बात है, अगर आज हम एजुकेटेड हैं और कोई ऐसी सोसाइटी है, कोई ऐसी झुग्गी बस्ती कॉलोनी में रहने वाले बच्चे जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे, उनको हम बेसिक वो चीज़ें सिखाने का काम करें कि जिससे वो आने वाले समय पर, अगर कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया जब ही तो बढ़ेगा इंडिया, आज जो अनपढ़ लोग हैं उनके साथ क्या समस्या का उनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर कहीं पर लिखा भी है कि MRP 200 रुपये, तो कहीं ना कहीं वो 250 रुपये में उसको परचेस करके ले आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं 200 और 250 में डिफरेंस क्या है। तो जब तक वो एजुकेटेड नहीं होगा, ये कुछ मुद्दे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात है। आज प्रत्येक युवा, प्रत्येक आदमी अगर ये सोचे कि जो रोड पे चलने वाली महिला है उसकी हमें रक्षा करनी है, तो शायद इस देश के अंदर कोई दरिंदा जन्म ही ना ले जो चलती हुई राह पर लड़कियों को छेड़ने का काम करे। जो बलात्कार जैसी जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं देश के अंदर, वो घटनाएं शायद ना बढ़े, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो दरिंदा कौन है। पर अगर वो दरिंदे सचेत हो जाएंगे जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने लग जाएंगे। तो यही कुछ मुद्दे हैं समाज में। जब भी कोई समस्या है, कोई भी उसका जो समाधान है वहाँ तक हम पहुँचे, तो इन सब में हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ेगी। चाहे वो रक्तदान की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात है। कुल मिला के बात इतनी सी, अगर गलत हो रहा है इस देश के अंदर तो उसके प्रति आवाज़ उठानी पड़ेगी सदृढ़ होके। और आज ये नहीं कि सिर्फ वो उठा रहा है तो वो, मैं ये मानता हूँ कि जब तक इस देश का युवा एक नहीं होगा तब तक हम इन समस्याओं के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। और मैं यूनाइटेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का आभार जताते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो यह अपना दायित्व को अदा करने का काम किया है, जहाँ इन्होंने संपूर्ण देश के युवाओं को एक मंच प्रदान करने का काम किया है, जहाँ हम जैसे युवा अपनी बातों को इस मंच के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा भी अनुरोध इस देश के संपूर्ण युवाओं से है कि वो यूनाइटेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़कर अपने विचारों को, अपने भावों को देश और दुनिया तक पहुँचाने का काम करें और इनके साथ जुड़कर समाज हित के नेक कार्यों को करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय